नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि धर्म ही सब कुछ है और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि विज्ञान सब कुछ कर देगा और बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि धर्म सब कुछ कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हम इसी बात को आज समझेंगे कि वास्तव में धर्म क्या है और विज्ञान क्या है। क्या इन दोनों में विवाद है, क्या इनमें विवाद होना चाहिए या इनमें आपस में दोस्ती होनी चाहिए, ये एक ही काम को करते हैं या अलग अलग काम को करते हैं। तो हमने आज इसके विषय में एक टॉपिक लिया है जो है धर्म और विज्ञान। ये है अपना धर्म और ये है विज्ञान। ये क्या कहते हैं, ये वास्तव में हैं क्या और इनके काम क्या क्या हैं, ये कैसे चलते हैं, ये कैसे आगे बढ़ते हैं और कैसे मानव जीवन को फ़ायदा पहुंचाते हैं या फिर नुकसान ही पहुंचाते हैं, यही आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो धर्म है और विज्ञान है ये एक दूसरे के पूरक है। पूरक का मतलब होता है पूरा करने वाला, यानी अगर ये एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे, अगर ये एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे, अगर धर्म के साथ में विज्ञान नहीं है तो ये केवल पाखंड है और कुछ नहीं है। और अगर विज्ञान के साथ में ये केवल पाखंड है और अगर विज्ञान के साथ में धर्म नहीं है तो ये नेत्र विहीन है, यानी कि अंधा है, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर विज्ञान के मानने वाले धर्म को नहीं मानते हैं तो विज्ञान जो है नेत्रहीन है, अंधा है। और अगर धर्म को मानने वाले विज्ञान को नहीं मानते हैं तो मात्र पाखंड है, अगर उसका सपोर्ट नहीं करता। ये एक दूसरे के बिना कभी पूरे हो नहीं सकते, यानी कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। आगे हम जानते हैं कि ये है क्या, वास्तव में साइंस क्या है और धर्म क्या है। तो जो साइंस है वो क्या है, अब हम आगे समझते हैं कि ये वास्तव में है क्या, मतलब व्हाट इज है क्या। अब ये जो साइंस है ये क्या है, प्राकृतिक घटनाओं एवं नियमों का सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तथा उससे प्राप्त ज्ञान ही विज्ञान है। अब ये इसमें क्या होता है, और जो धर्म है, धर्म का अर्थ होता है धारण करना, यानी जो चीज़ें अच्छी हैं उसको हमें धारण करना चाहिए और जो चीज़ें अच्छी नहीं है उसे हमें छोड़ देना चाहिए। धर्म यही बताता है, यानी हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है, अपने लिए भी अच्छी होनी चाहिए, दूसरों के लिए भी अच्छी होनी चाहिए और इस नेचर के लिए भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि प्रकृति के लिए भी अच्छा होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि साइंस में भी एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें प्रयोग की ज़रूरत पड़ती है और धर्म में साधना की ज़रूरत पड़ती है। जो एक्सपेरिमेंट करना होता है उसके लिए वैज्ञानिकों को एक लैब चाहिए, एक प्रयोगशाला चाहिए। तो उनकी जो प्रयोगशाला होती है उस भौतिक जगत में, इस भौतिक संसार में, यानी कि शरीर के बाहर है। और जो साधना करने वाले लोग होते हैं इनका जो लैब है वो क्या है, वो लैब शरीर के अंदर है और कहीं नहीं है। वो जो लैब है वो शरीर के अंदर है, बाहर नहीं है। जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है, इनमें बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत होती है। और जो धर्म में जो प्रयोग होता है उसमें समय की बर्बादी तो होती है, समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें पैसे खर्च नहीं होते, धन व्यय नहीं होते। ऊर्जा तो खत्म होती है और शारीरिक ऊर्जा खत्म होती है, अपनी खुद की ऊर्जा खत्म होती है। तो इसमें जो लैब होता है वो शरीर के अंदर होता है और इसमें जो लैब होता है वो हमेशा शरीर के बाहर होता है। आगे हम समझते हैं कि इनके स्टेप क्या क्या होते हैं। जो साइंस है वो किन स्टेप से होकर गुजरता है, क्या क्या करना होता है उनमें। वैसे तो उसके कहीं कहीं 8 स्टेप भी होते हैं, 7 स्टेप भी होते हैं, लेकिन यहाँ हम उनके बेसिक स्टेप के बारे में जानते हैं।
सबसे पहला जो होता है वो होता है इसका साइंटिफिक मेथड जो होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसको कोई चीज़ दिखाई देगी, अवलोकन होगा या कुछ चीज़ समझ में आएगी तो उसको ये चीज़ देखेगा, समझ में आएगा, बूझ जाएगा, मतलब ऐसा हो रहा है, प्राकृतिक घटना ऐसा हो रही है, तो इसको अवलोकन बोलते हैं, यानी कि नंगी आंखों से देखना। और आजकल के समय में नंगी आंखों के बजाय साइंटिस्टों ने बहुत सारे उपकरण बना लिए हैं, बहुत सारे उपकरण बना लिए हैं, उसकी सहायता से देखते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या करता है, वो हम देखते तो उसको आंखों से, लेकिन एक माध्यम बन जाता है जो छोटी से छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, बड़ा कर देता है। फिर अगला जो स्टेप आता है इसमें क्वेश्चन, जो चीज़ को मिलती है उससे ये क्वेश्चन पूछते हैं। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जितने भी कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कहाँ होगा, कब होगा, इन सब चीज़ों से ये क्वेश्चन पूछते हैं। और बाद में जब इनके रिजल्ट निकल के आते हैं तो बहुत सारे लोग उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक जो होते हैं ये क्वेश्चन इनसे बहुत पहले ही पूछ चुके होते हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में पूछते हैं, बहुत पहले ही पूछते हैं। अगला जो होता है हाइपोथेसिस, परिकल्पना जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि क्या होगा, कैसा होगा, क्यों होगा, क्या क्या हो सकता है, ऐसा होगा, नहीं होगा, ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ नहीं हो सकता है, बहुत सारी परिकल्पनाएं उनके दिमाग में आती हैं और ये परिकल्पनाओं पे रुकते नहीं हैं, उसके बाद में और ये एक्सपेरिमेंट को जारी रखते हैं। उसके बाद में अगला एक्सपेरिमेंट आता है, प्रयोग करते हैं, जो परिकल्पना इनके समझ में आती है कि ये सही है उन पे प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर आता है एनालिसिस, अगर कई सारे रिजल्ट निकल के आए हैं, कई सारी चीज़ें निकल के आई है तो उनमें एनालिसिस करते हैं, कौन सा ज़्यादा सही है, कौन सा कम सही है या गलत है, इस चीज़ की एनालिसिस करते हैं। और बाद में आता है कंक्लूजन, कंक्लूजन निकलता है कि वास्तव में है क्या। अब साइंस में भी स्टेप होते हैं और धर्मों में भी स्टेप होते हैं, धर्म के भी स्टेप होते हैं, ऐसा नहीं है कि धर्म के स्टेप नहीं होते हैं। सबसे पहला जो इसमें स्टेप होता है वो बॉडी के लेवल पे, यानी कि शरीर के लेवल पे क्या करना होता है, अपने मन, अपने शरीर को शुद्ध करना होता है। सबसे पहला जो इसका स्टेप है अपने शरीर को शुद्ध करना है। और दूसरा स्टेप है तप करना है। तप का मतलब होता है कि आपके जो 5 सेंसेस हैं, जो आँख है, जो आपके कान हैं, जो आपके नाक हैं, जिनसे आप बाहर से चीज़ें गेन करते हैं, उन पे आपको कंट्रोल पाना है। जब तक आप कंट्रोल नहीं पाएंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस नियम को फॉलो करते हैं, अगर वो कंसंट्रेट नहीं होंगे अपने काम के लिए तो अपने काम को नहीं कर पाएंगे। और जीवन में भी यही है, अगर किसी काम को करना है, चाहे वो करियर बनाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, अगर आप अपने आप को कंसंट्रेट नहीं करेंगे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आप आलतू फालतू की चीज़ें देखते रहेंगे, जो चीज़ें नहीं देखना चाहिए, जिससे आपके जीवन को कोई फ़ायदा नहीं है, वो चीज़ें अगर आप देखते रहेंगे तो आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है और आप जीवन में हमेशा पीछे छूटते हुए चले जाएंगे। आगे होता है मन को कंट्रोल करना होता है। मन के कंट्रोल में क्या आता है, जैसे जो इमोशन होता है, जो इमोजी का आज हम लोग व्हाट्सएप की दुनिया में यूज करते हैं, वो एक इमोशन है। जैसे कि ईर्ष्या, द्वेष, राग, इन सब चीज़ों को निकालना होता है। ज़्यादा खुशी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है, वो अपने मन पे कंट्रोल कर लेते हैं और तब जाके आगे बढ़ पाते हैं। और जब एक दिन इनको ये सब हो जाता है तो इनको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, यानी कि अलौकिक दृष्टि मिल जाती है और इसी से ही वो सारी चीज़ें देख पाते हैं जो हम एक आम इंसान नहीं देख पाता है। और जब ये लोग कोई चीज़ बताते हैं तो एक आम इंसान बोलता है सब झूठ है, ये सब पाखंड है। धर्म में सब कुछ पाखंड नहीं है, वो चीज़ पाखंड है जो कि विज्ञान के द्वारा अगर वो नहीं नहीं साबित हो पाता है तो वही पाखंड। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं धर्मों में जिनका जवाब आज भी साइंस के पास में नहीं है। और अभी जितने रिसर्च हुए हैं आज तक वो केवल 1% रिसर्च हम लोग इस यूनिवर्स के बारे में जान पाए हैं। जो अपना यूनिवर्स है उसके बारे में हम लोग केवल 1% ही जान पाए, इससे ज़्यादा नहीं जान पाए। अभी 99% जानना हमें बाकी है। तो साइंस का भी बहुत काम है, साइंस के लिए भी बहुत काम है और धर्मों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम है। काम की कमी नहीं है, इन पे एक्सपेरिमेंट होने चाहिए और यहाँ ये तपस्याएं जारी रहनी चाहिए। और उसके बाद में ये क्या होता है, दिव्य चक्षु खुल जाते हैं। कई लोग इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। भगवान शिव के मस्तक पे हिंदू धर्म में जो मूर्ति बनाई जाती है वहाँ पे तीसरी आँख बनाई जाती है, यही तो है जो तपस्या के बाद में खुली है। उसके खुलने पे अच्छा भी हो सकता है और बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि होती है और बहुत सारी चीज़ें बिना कुछ कहे देख लेती है। आगे चलते हैं और अब हम ये समझते हैं अब इन दोनों के मूल क्या हैं, जो धर्म है, जो विज्ञान है, इन दोनों का फंडामेंटल क्या है, इनका मूल है क्या वास्तव में। वास्तव में इनका मूल क्या है,
तो इनका मूल है नॉलेज की प्यास, यानी जानकारी, जिज्ञासा, ये जिज्ञासा नेचर के होते हैं। धर्म का भी काम है जानना और साइंस का भी काम है जानना। इनकी काम होता है जिज्ञासा और इनके पास नॉलेज की प्यास होती है। ये बहुत प्यासे होते हैं। जो साइंस होता है, इनका उदय कहाँ से हुआ, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? जब इंसानों ने अपने आसपास की चीज़ों को जानने की कोशिश की तो विज्ञान का उदय हुआ। इन्वायरमेंट को जानने के बारे में जानने की कोशिश की तो साइंस का उदय हुआ। वहीं पे इसका उल्टा, जब लोगों ने अपने बारे में जानने की कोशिश की, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और ये दुनिया कहाँ से आई, दुनिया बनी क्यों है, इसको बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, ऐसे ही बन गई, और सब अपने अपने तरीके से इसका आंसर देते हैं। अगर हम बहुत बारीकी से देखें ना, साइंस का आंसर अगर हम नहीं सही मान सकते हैं, क्योंकि ये साइंस कहता है कि जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है, जीवन की उत्पत्ति। और धर्म कहता है कि पहले एक मानव आया या एक जीव आया, उसके बाद में लोग आगे आगे करके बनते गए। तो ऐसी थ्योरी ये लोग देते हैं। तो दोनों पे भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। अब जिस पे जो लोग ज़्यादा मानते हैं, जो धर्मों को मानते हैं, उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं, और जो लोग साइंस को मानते हैं वो उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। आगे हम समझते हैं कि दोनों का पर्पज क्या है, दोनों का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो दोनों का उद्देश्य है मानव कल्याण। दोनों, साइंस का भी काम है मानव कल्याण करना और धर्म का भी काम है मानव कल्याण करना। मानव कल्याण, दोनों का काम है मानव कल्याण। अब जैसे साइंस की दुनिया में हम देखें तो इसने भी बहुत इंसानों के बहुत सारे दुखों को दूर किया है। अगर हम माने मेडिकल साइंस में इसने क्या किया है, बहुत सारे डिजीज़ थे जिनकी वजह से लोग मर जाते थे, आज उनके लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग मर नहीं रहे हैं। पुरानी बीमारियों पे ये मेडिकल साइंस तो पता कर लेता है कि अब इसका इलाज क्या होगा, लेकिन नई नई बीमारियाँ आती रहती हैं, उनको कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे लेटेस्ट में अभी आया था कोविड-19। ये नई बीमारी थी, इससे एकाएक बहुत सारे लोग मारे गए। फिलहाल इसके लिए वैक्सीन तो बनाई गई, लेकिन आज भी वैक्सीन के लिए बहुत सारे सवाल हैं। आज के कुछ साल पहले हैजा जैसी जो बीमारियां थी उनके निदान नहीं थे, लेकिन अब साइंस ने इनके निदान खोज लिए हैं और बहुत सारे उपाय कर लिए हैं। बहुत सारी बीमारियों पे हम लोग कब्जा पा लिए हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियां अभी आने वाले दिनों में आएंगी, तो इसके लिए भी अभी बहुत काम है, बहुत कुछ करना बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। मानव पहले भटकता था, इधर उधर रहता था, वो भोजन खोजता था, भोजन की खोज में रहता था, लेकिन आज वो खेती करने लगा, एग्रीकल्चर वाला एज आ गया, कृषि क्रांति आ गई। कृषि क्रांति के बाद से मानव ठहर गया और कृषि करने लगा। और उस समय की कृषि में लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, उसके पास साधन नहीं थे, औजार थे, मैनुअल थे, उसको शारीरिक बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत लोग बहुत काम करते थे, फिर भी उनकी उत्पादकता जो रहती थी वो जीरो रहती थी। तो ये किसानों के लिए जो एग्रीकल्चर है ये वरदान साबित हुआ। विज्ञान जो धर्म नहीं कर पाया था, धर्मों के हिसाब से लोग काम करते थे, धर्मों को मानते थे, इस विज्ञान ने कर दिखाया। जो मालिकुलर पावर है, जो आणविक शक्ति से बड़े बड़े कारखाने लग गए और बहुत सारी चीज़ों की उत्पादकता बढ़ गई। आजकल ऑनलाइन की दुनिया है और लोगों को अपने ज़रूरत के हिसाब से सब कुछ मिल जा रहा है, तो इसी अणु शक्ति का कमाल है। वैज्ञानिक क्या थे पहले, ये लोग भी केवल पदार्थ को ही सत्य मानते थे, मास जो ये पदार्थ है, जो मॉलिक्यूल्स है, इसको सत्य मानते थे, लेकिन आज ये ऊर्जा को सत्य मानने लगे हैं। और इससे पहले जो धर्म के लोग थे वो भी ऊर्जा को सत्य मानते थे। ऊर्जा को सत्य बहुत पहले से मान रहे हैं और आज भी मानते रहेंगे। अब क्या है, ये क्या करता है, धर्म क्या करता है, समाज को अच्छा बनाता है। साइंस जो है वो लोगों को सुख सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है, लेकिन लोगों को शांति नहीं मिलती है। लोगों के पास बहुत कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, सारी सुविधाएं हैं उनके पास, चलने के लिए बड़े बड़े जेट हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में शांति नहीं है। उनको बहुत कुछ है। बहुत सारे लोग आने के बाद में बाबाओं के पास में पूछते हैं कि हमारा मन बेचैन है, हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन हम क्या करें। तो उन्हें, उन लोगों को इन्हीं धर्मों की ज़रूरत है और इन धर्मों के शरण में जाते हैं। जो अच्छे गुरु हैं, अच्छे महात्मा हैं, उनको अच्छा रास्ता दिखाते हैं और तब जाके वो लोग आगे प्रोग्रेस करते हैं और इस समाज को अच्छा बनाते हैं। तो फाइनली जो है इन दोनों का एक ही काम है, समाज को अच्छा बनाना। अब हमें क्या करना चाहिए, ये जो धर्म है, जो विज्ञान है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। बहुत सारे लोग धर्मों को ज़्यादा मानते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं,
विज्ञान को ज़्यादा मानते हैं कि विज्ञान ही सब कुछ है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ कर देगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि विज्ञान भी करेगा, ऐसा नहीं है कि विज्ञान नहीं करेगा। विज्ञान बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है और इसने अपने आयु के हिसाब से बहुत सारे काम कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इसने कोई काम नहीं किए हैं, बहुत सारे काम किए हैं। और जो धर्म है ये बहुत पुराना है, इसने भी बहुत सारे काम किए हैं, मानव जीवन को यहाँ तक पहुँचाने में इसकी बहुत अहम भूमिका रही है। तो अगर अब इससे पहले अगर हम देखें, बहुत बार धर्म के लोग इस विज्ञान पे हावी हो गए और बहुत सारे वैज्ञानिकों को फांसी दे दी गई, उनको बलि चढ़ा दिया गया। और यहाँ किसको नुकसान हुआ? धर्मों को ही नुकसान हुआ। धर्मों की इतनी बेइज्जती हुई, इन वैज्ञानिकों को अगर फांसी ना देते तो बहुत कुछ हो सकता था। अपने जन्म के समय में सारे जादू टोने की तरह तरीके के थे, सब जादू लगते थे कि कुछ नहीं है। लेकिन जब इनका फ़ायदा लोगों को मिलना चालू हुआ तब लोगों को समझ में आया कि विज्ञान भी बहुत कुछ है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इनमें बैलेंस बना के रखना चाहिए, कुछ इस तरीके से बैलेंस बना के रखना चाहिए। अगर हम इनमें बैलेंस बना के रखेंगे तो हम जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर इनमें डिसबैलेंस हो जाएगा, अगर विज्ञान की हानि हो जाएगी तो धर्म आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर धर्म की हानि हो गई तो विज्ञान नहीं आना, क्योंकि वैज्ञानिक जो है धर्म के हिसाब से तो चलते हैं। बहुत लोग ये मानते हैं कि सारे नास्तिक, सारे वैज्ञानिक जो हैं वो नास्तिक हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। बहुत सारे लोग चर्च में रहते थे। विज्ञान का जो ये उदय हुआ है ये अपने यहाँ नहीं हुआ है, यूरोपियन कंट्री में हुआ है और वो लोग चर्च में रहते हैं। अपने यहाँ भी जो ऋषि मुनि थे जो तपस्या करते थे वो इन मानवों के लिए कुछ ना कुछ निकालते थे। जिन लोगों को जानकारी बहुत कम थी उसका मिस यूज करके अपने आप को समाज में आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को उच्च बताने के लिए, अपने आप को बड़ा बताने के लिए उनके नियमों को लिया और उसका मिस यूज किया और वो क्या बन गया? पाखंड बन गया। तो अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए जितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें विज्ञान की है उतनी ज़्यादा धर्म की भी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, एक नई चीज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।